ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और बेसिक कोर्स में टॉपिक हम देख रहे हैं गीता का भगवान कौन। अभी तक के क्लासेस में इस टॉपिक के बारे में हमने जो बातें समझी है, गीता का भगवान कौन, इस बात को जानना क्यों जरूरी है। श्रीमद् भगवत गीता ये सर्वशास्त्र शिरोमणि शास्त्र है और गीता की महिमा अपरंपार है, जो देश विदेशों में भी मानी जाती है। गीता की इतनी महिमा होने के बावजूद भी, और जो गीता मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने का सामर्थ्य रखती है, ऐसे होने के बावजूद भी श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा होने वाली प्राप्तियां सामाजिक स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर प्रभाव डालते हुए जिस तरह नजर आनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है। उसका कारण क्या है? इसका कारण हमने समझा था गीता के भगवान को न समझना। और गीता के भगवान को न समझने का कारण गीता का वास्तविक परिचय वर्तमान में जो गीता मौजूद है उस द्वारा नहीं मिल पा रहा है। और इसका कारण गीता की व्याख्याओं में, जो श्रीमद् भगवत गीता की अनेक मनुष्यों ने जो अनेक टीकाएं की है, उसके कारण भगवान उवाच कही जाने वाली गीता, उसमें मिक्सचैरिटी के कारण वो मनुष्यवाच हो गई। और उस कारण गीता के भगवान का परिचय श्रीमद् भगवत गीता स्पष्ट रीति से नहीं दे पा रही। और इसके लिए हमने काफी सारे उदाहरण समझे थे, जैसे कि गीता की इन टीकाओं के कारण भगवान का परिचय गीता में कहीं निराकार के रूप में, कहीं साकार के रूप में, साकार के रूप में भी अलग अलग नामों से उल्लेखित है, और कहीं तो साकार और निराकार दोनों का कॉम्बिनेशन के रूप में। तो इस कारण जो यथार्थता है वो समझ नहीं आ रही है, तो कई उलझने निर्माण हो गई। और इस कारण से ही लोगों की, मनुष्यों की जो श्रद्धा भावनाएं वो हट गई और अधर्म फैल गया। भगवान के प्रति जो भावना होनी चाहिए उससे लोग दूर हो गए, अधर्म फैल गया। तो इसीलिए ही इन सब बातों को स्पष्ट करने, अर्थात जो अधर्म फैला है उसे धर्म में परिवर्तन करने, सत्य धर्म की स्थापना हेतु और अपना स्वयं का परिचय देने हेतु, जिससे कि मनुष्य सद्गति प्राप्त करे, इसलिए भगवान को स्वयं इस सृष्टि पर आना होता है। और वो अभी प्रैक्टिकल में वर्तमान में इस सृष्टि पर आकर के अपना परिचय दे रहे हैं। और उस परिचय को समझकर, जानकर, जो भगवान सद्धर्म स्थापन कर रहे, उस धर्म को प्राप्त करके मनुष्य अपना उद्धार का रास्ता ढूंढ सकते हैं। तो भगवान ने अपना परिचय क्या दिया है, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में समझा था कि भगवान वास्तव में जो अपना परिचय बता रहे हैं कि उनका मूल रूप निराकार है, अनुरूप है, जिससे ही श्रीमद् भगवत गीता में उल्लेख पाया जाता है, ज्योति स्वरूप है। अब ये जो अनुरूप या ज्योति स्वरूप सूक्ष्म स्वरूप है उनका, इसकी पूजा नहीं हो सकती,
तो भक्ति मार्ग में जिसकी यादगार में ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। दूसरा हमने भगवान का परिचय समझा, नाम, जो भगवान स्वयं आकर बता रहे हैं कि उनका नाम क्या है। नाम है शिव। मनुष्यों के नाम तो शरीर के आधार पर है, लेकिन भगवान जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, देह धारण करते नहीं भौतिक पांच तत्वों का, तो इसीलिए उनका नाम शरीर के आधार पर नहीं, उनकी आत्मा का ही नाम शिव है, और वो गुण और कर्तव्यवाचक है। वो सृष्टि पर आकर जो मूल कर्तव्य करते हैं, सबका कल्याण करना, तो उसी आधार से शिव अर्थात ही सदैव कल्याणकारी, तो सदैव शिव कहे जाते हैं। अभी तक के क्लास में हमने भगवान जो अपना परिचय दे रहे हैं, उसमें नाम और रूप का परिचय समझा। आज के क्लास में हम देखते हैं भगवान कहाँ के निवासी है। अब जैसे कि किसी को भी पूरी रीति से हमें पहचानना है, तो उनकी पूरी जानकारी, पूरा आइडेंटिफिकेशन लेते हैं। इसी तरह यहाँ भगवान अपना परिचय दे रहे हैं और हमें उन्हें पहचानना है यथार्थ रीति, तो वो कहाँ के निवासी है उसे समझना होगा। इसमें मूल बात है, जैसे कि हमने रूप के लिए समझा भगवान के, कि वो सूक्ष्म रूप है, अव्यक्त रूप है, और शरीर धारण करते नहीं। अब ये जो शरीर है, ये भौतिक तत्वों का बना हुआ है। भौतिक तत्व अर्थात पांच तत्व, जिसे पंच महाभूत कहा जाता है। ये पांच तत्व ही भौतिक है, क्योंकि वो इन आंखों से दिखाई देते हैं। तो इन आंखों से जो भी दिखाई पड़ता है, वो सब भौतिक हो गया। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हमारी आंखों के सामने दूर दूर तक जो भी नजर आता है, जैसे ग्रह, नक्षत्र, सूरज, चांद, सितारे, और हमारे आसपास पांच तत्वों से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, आंखों से हम देख पा रहे हैं, क्योंकि शरीर पांच तत्वों का है। तो इन पंच तत्वों से बने शरीर रूपी आंखों में जो भी दिखता है, वो सब भौतिक है। अब भगवान तो इस भौतिकता से ही परे है, क्योंकि वो शरीर धारण करते नहीं, जन्म मरण में आते नहीं। तो उनका जो घर होगा, वो भी भौतिक दुनिया से परे होगा। और इस भौतिक दुनिया जहां तक फैली हुई है, सूरज, चंद्र, नक्षत्र, सितारे, तो ये भी भौतिक तत्व हो गए, क्योंकि इन्हें हम आंखों से देख पाते हैं। तो इससे भी ऊपर, जहां भौतिकता का कोई नामो निशान नहीं है, ऐसे ऊंच से ऊंच जगह पर भगवान का धाम है, जिसे परम धाम कहा जाता है। तो भगवान आकर के अपने इस घर का परिचय भी बता रहे हैं कि वो परम धाम के वासी है। साथ में एक और बात जानने योग्य जो भगवान ने बताई है, जैसे पिता जिस घर का निवासी है, उसी घर के उनके बच्चे भी निवासी होते हैं। तो हम आत्मा रूपी बच्चे हैं भगवान के, और हम आत्माओं का भी निवास स्थान वही है जो भगवान का निवास धाम है, परम धाम। तो वो परम धाम, उसी के बारे में ही भगवत गीता में भी इसका उल्लेख मिलता है, जो आज वर्तमान में भगवत गीता मौजूद है। मिक्षा रीति तो भगवत गीता में हुई है, गीता की टीकाओं में, लेकिन उनमें भी भगवान आकर के जब अपना परिचय दे रहे हैं अभी, तो उन सब बातों को भगवत गीता में भी कहीं ना कहीं उसके उल्लेख मिलते हैं। जैसे
15वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 6। इस श्लोक में परम धाम का उल्लेख है। श्लोक है, न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात उसको न सूर्य न चंद्र न अग्नि भासित होती है, जहां जाकर नहीं लौटते वह मेरा परम धाम है। तो वो परम धाम जहाँ सूर्य चंद्र या अग्नि भासित नहीं होती, अर्थात पंच तत्वों के भौतिक दुनिया से परे, इस परम धाम को ही अव्यक्त धाम भी कहा हुआ है। जैसे परम पिता का रूप अव्यक्त जो आंखों से नहीं दिखता, तो उनका धाम जब भौतिक दुनिया का नामो निशान नहीं, तो जरूर वो भी आंखों से नहीं दिखाई देगा। तो वो अव्यक्त धाम जो कि आत्माओं का भी निवास स्थान है, और इसी के लिए ही भगवत गीता में ही इसका भी उल्लेख मिलता है। दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 28। श्लोक है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तो इस श्लोक में इस प्रकार उल्लेख है कि प्राणियों का आदि भी दिखाई नहीं देता, वो बीच में प्रकट होते हैं और फिर अंत में भी प्रत्यक्ष नहीं रहते, तो उनका अंत भी अव्यक्त है। तो यहाँ आत्माएं भी शुरुआत में भी परम धाम की वासी है, सृष्टि पर आने के पहले, और अंत में भी उसी अव्यक्त धाम के वासी होते हैं। इसी तरह से और एक श्लोक जो गीता में मिलता है, 8वें अध्याय का 18वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 18। श्लोक है, अव्यक्ता व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। तो इस श्लोक में भी इसी प्रकार उल्लेख है कि सतयुग रूपी दिन आने पर प्राणी उस अव्यक्त धाम से नंबरवार इस सृष्टि पर आते हैं, और फिर रात्रि अंत अर्थात रात्रि के अंत में, सृष्टि के अंत में फिर से उस परम धाम में, अव्यक्त धाम नामक वो जो धाम है उसमें लीन हो जाते हैं। तो इस तरह से आत्माएं भी इस सृष्टि से वापिस उस परम धाम जाती है। इस प्रकार वो आत्माओं का भी धाम है, ऐसा उल्लेख आया हुआ है। तो ये तो हमने समझा भगवान के घर का उल्लेख। तो उनके परिचय में से एक परिचय और हमने मिला, जो भगवान बता रहे हैं कि नाम शिव, रूप ज्योति स्वरूप, और धाम परम धाम है। अब आगे हम समझते हैं कि भगवान इस सृष्टि पर वो परम धाम के निवासी है, तो क्या परम धाम में ही रहते हैं? नहीं, क्योंकि वो इस सृष्टि पर आते हैं, अपना परिचय देते हैं। ये बात हम समझ रहे हैं, क्योंकि जब अधर्म फैल जाता है तो सच्चा धर्म स्थापना के लिए भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। तो वो कब आते हैं, कब, कौन सा एक्यूरेट उनका समय है, उस समय के लिए ही भगवान ने स्वयं आकर के ये सब बातें बताई कि वो कार्यकाल, उनके कार्य का समय, जैसे किसी का परिचय लेना है तो हम उनका ऑक्यूपेशन भी पूछते हैं कि वो क्या करते हैं। तो इसी तरह से भगवान के कार्य का समय भी भगवान ने बताया कि वो किस समय पे इस सृष्टि पर प्रकट होते हैं। और
समय और साथ में उनका कर्तव्य भी क्या है। समय के साथ उनका कर्तव्य स्पष्ट होता है और इस बात का उल्लेख भी भगवत गीता में मिलता है। हो सकता है कईयों को यह प्रश्न निर्माण हो कि जब गीता की टीकाओं में मिक्सचारिटी है जो वर्तमान समय में गीता है, तो फिर उन भगवत गीता के श्लोकों को हम क्यों देख रहे हैं। इसका मूल कारण यही है, भगवान आकर के वर्तमान समय में अपना जो स्वयं का परिचय दे रहे हैं, क्योंकि उनका परिचय देने के लिए तो कोई मनुष्य मात्र समर्थ नहीं है, तो वो स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं। तो उनके उस परिचय, उनकी वो जो भगवान वाच वाली सन्मुख वाणी है, उस वाणी का उल्लेख भक्ति मार्ग में जो गीता उपलब्ध है उनमें ऐसे श्लोक उपलब्ध है, श्लोक मिलते हैं। गीता में से कई सारी बातें तो लोप हो गई है, लेकिन भगवान जो अपना परिचय दे रहे हैं तो उस अनुसार गीता में ऐसे श्लोक मिलते हैं। तो यूं तो कोई आसानी से नहीं मानेंगे, तो गीता में भी इस बात का उल्लेख है। इस आधार से ही हम इन बातों को समझ रहे हैं कि भगवान जो बातें बता रहे हैं वो बातें जो हमारे पास गीता उपलब्ध है भक्ति मार्ग में, तो उसमें भी ये सब उल्लेख मिलते हैं। तो काल का उल्लेख 9वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7 श्लोक है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। अर्थात कल्पांत काल में सभी प्राणी मात्र मेरी प्रकृष्ट रचना में समा जाते हैं और कल्प के आदि काल से मैं उन्हें पुनः सृजन के लिए छोड़ता हूँ। तो यहाँ पर भगवान के कार्य का उल्लेख और साथ में इसमें समय का भी उल्लेख स्पष्ट होता है कि कल्प के आदि काल से मैं उन्हें, अर्थात जो प्राणी है उन्हें सृजन के लिए छोड़ता हूँ और कल्पांत में वो सब मेरी रचना में समा जाते हैं। तो जब कल्प का अंत होता है तब सब प्राणी समा जाते हैं और जब नई सृष्टि की आदि होती है तो उन्हें फिर से इस सृष्टि पर छोड़ते हैं। तो यहाँ सबसे पहले प्रश्न आता है, कल्प क्या है। कल्प इस शब्द के लिए शास्त्रों में बहुत से उलझने निर्माण हुई है। कोई कैसा समय बताते हैं कल्प को लेकर के, कोई कैसे। तो भगवान आकर के इस बात को भी स्पष्ट कर रहे हैं अभी कि कल्प अर्थात क्या। जैसे कि एक दिन उसे कहा जाता है जब 24 घंटे पूरे होते हैं, ऐसे ही एक सप्ताह जब 7 दिन पूरे होते हैं तो उसे एक सप्ताह, एक हफ्ता कहते हैं। इसी तरह से एक कल्प एक 4 युगों का बना हुआ है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का। ये 4 युग मिलकर के एक कल्प होता है। तो कल्प की शुरुआत होती है सतयुग से, नए युग से, सतयुग से, और कल्प का अंत, तो जो अंतिम युग है कलयुग, उसके अंत में कल्प का अंत कहा जाता है। तो इस हिसाब से कलयुग के अंत में भगवान इस सृष्टि पर आते हैं और आकर के वो जब अपना कार्य कर रहे हैं तो उनका वो जो दिव्य स्वरूप है उसे सभी प्राप्त करते हैं। जो भी प्राणी मात्र है, जिसे सामान्य भाषा में लोग जीव कहते हैं,
तो सब प्राणी मात्र उनके उस दिव्य स्वरूप को प्राप्त करते। यहाँ प्राप्त करने का मतलब भक्ति मार्ग में तो ये सोचते हैं कि आत्मा परमात्मा में समा गई, ये भाव नहीं। यहाँ उन्हें पहचान कर उनसे प्राप्ति करना, उनके जैसी अवस्था बनाने की बात नंबरवार मनुष्य आत्मा ऐसी अवस्था प्राप्त करती। और फिर जब नया कल्प शुरू होता है, उसमें सतयुग आदि से शुरुआत होती है, तो ये सब प्राणी मात्र उसमें प्रवेश करते हैं। तो ये हो गया भगवान के कार्यकाल में से कुछ हिस्सा हमने समझा। अब भगवान जो इस सृष्टि पर कल्प का अंत और कल्प की आदि का एक कार्य करने के लिए आते हैं, सृजन के लिए छोड़ना, और कल्प के अंत में सब प्राणी समा जाते हैं। तो ये जो समय है, ऐसी कौन सी स्थिति परिस्थितियां होती है जिस समय भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, तो उसका वर्णन भी भगवान ने बताया है कि ऐसे कौन से समय स्थिति परिस्थितियों में वो इस सृष्टि पर आकर के अपना कर्तव्य करते हैं। तो आगे हम समझते हैं। अब जैसे कि भगवान ने उन सब स्थिति परिस्थितियों का भी उल्लेख बताया है, और उन उल्लेखों भगवत गीता के श्लोकों में भी हम देख सकते हैं कि वो उल्लेख गीता के श्लोकों में भी है। जैसे कि चौथे अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 7। इस श्लोक में इस प्रकार उल्लेख है। ये श्लोक तो सभी जानते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की ग्लानि, अधर्म की वृद्धि होती है, तभी मैं स्वयं जन्म लेता हूँ। तो यहाँ भगवान ये बात बता रहे हैं कि जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ। तो वो कब होती है और उसकी निशानी क्या है धर्म ग्लानि की, इसे समझना होगा। धर्म ग्लानि अर्थात जब सब धर्म मौजूद हो, तो उस समय में धर्मों के बीच में आपस में जो टकराहट का वातावरण, मतभेद, ऐसे जो वातावरण या परिस्थितियां निर्माण होती है, इस कारण लोग जब एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं, ईर्ष्या द्वेष करने लगते हैं, और इसके चलते ही जब हिंसाचार, जातिवाद, भ्रष्टाचार बढ़ने लगता है, कि लोग एक दूसरे की जान की भी, प्राणों की भी परवाह नहीं करते, तो ऐसा समय ही जो भयंकर धर्म की ग्लानि, हाहाकार मचे, और ऐसे समय में ही भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, जिसे ही कल्प का अंत और नए कल्प की शुरुआत कहा है। तो ये कलयुग के अंत में ही कलह और क्लेश, धर्म जाति मतभेदों के कारण बढ़ता है, और ऐसे समय में ही भगवान इस सृष्टि का उद्धार करने, जब लोगों को, मनुष्यों को कहीं रास्ता नहीं मिलता है, तो भगवान स्वयं इस सृष्टि पर आते हैं, अर्थात परम पिता शिव, और आकर के जहाँ अकल्याण ही अकल्याण हुआ पड़ा है इस सृष्टि पर, तो वहाँ कल्याणकारी कार्य करने के लिए भगवान आते हैं। तो कलयुग का अंत है, जब सारी दुनिया भौतिकवाद में फंसी हुई है,
आध्यात्म के नाम पर लोग नास्तिक बन चुके हैं और इस कारण से ही आत्मा परमात्मा सृष्टि का चक्र क्या है, जैसे सृष्टि चक्र की बातों को लेकर बहुत सी उलझने हैं। कई जगह तो ये कहा है कि भगवान, जो उल्लेख है कि कल्प कल्प आते हैं, गीता में भी इस प्रकार उल्लेख मिलता है, संभवामि युगे युगे। तो भगवान के अवतरण कार्य को लेकर और इसी चलते धर्म की बातों को लेकर बहुत सी उलझने निर्माण होती है। और इस अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए, जब लोगों को रास्ता नहीं मिलता है, अंधकार में ठोकरे खाते, इस अंधकार को दूर करने के लिए ही भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। ये जो अज्ञान अंधकार का समय है, ये जो वातावरण सृष्टि पर निर्माण होता है, इसी के लिए वर्तमान में जो हमारे सामने गीता मौजूद है, उसमें एक श्लोक और मिलता है इस वातावरण के लिए। 7वें अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय 7, श्लोक नंबर 27। श्लोक है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। तो इस श्लोक में इस प्रकार बताया है कि इच्छा द्वेष से उत्पन्न हुए ये सुख दुख आदि मोह से, ये जो द्वंद्वों का मोह है, इच्छाएं, कामनाएं, द्वेष, घृणा, क्रोध, इन सब के चलते कल्पांत काल में सब प्राणी मूढ़ हो जाते हैं। सर्वभूतानि अर्थात सब प्राणी मूढ़ता को पहुंचते हैं। सर्गे अर्थात कल्प का अंत के समय में, और जब ऐसे तमो प्रधान हो जाते हैं, मूढ़ता को पहुंच जाते हैं, तो इस समय में ही भगवान के कार्य की ये निशानी है कि जब पूरा अकल्याण ही अकल्याण है, तब भगवान के आने का वो समय है। और भगवान इस बात को अभी स्पष्ट कर रहे हैं कि वो किस कारण इस सृष्टि पर आते हैं। तो इसमें एक गलतफहमी और हुई है, उसे हम समझते हैं। भक्ति मार्ग में ये बात फैली हुई है, बहुत मान्यता प्राप्त है कि भगवान द्वापर युग में आए। अब सोचने की बात यह है, जो ये श्लोक हमने देखे, जैसे यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की ग्लानि, और जैसे इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष के कारण सब मूढ़ बन जाते हैं। तो ये जो समय है, भक्ति मार्ग में तो ये कहा है कि द्वापर युग में भगवान आए, लेकिन भगवत गीता के इन श्लोकों में जो उल्लेख मिल रहा है, तो क्या द्वापर युग में सब धर्म थे जहाँ धर्म ग्लानि हो, और द्वापर में क्या इस तरह से सब मूर्ता को पहुंचे हुए थे? तो ऐसे तो नहीं देखने में आता है, क्योंकि जहाँ सारे विश्व के धर्म मौजूद हो और उसके कारण सबसे ज्यादा दंगा फसाद हो, तो उसी समय वही वातावरण है जो धर्मग्लानि का और भगवान के आने का समय। क्योंकि द्वापर में न पूरे धर्म मौजूद थे, और दूसरी बात एक और विशेष, कि भगवान यदि उस समय आते, तो फिर द्वापर युग के बाद कलयुग कैसे आ गया? इस बात के लिए ही और एक श्लोक हम समझते हैं, जिसमें भगवान के कर्तव्य के लिए भगवत गीता में एक श्लोक मिलता है, जिसे समझने से ये बात और स्पष्ट होगी कि भगवान वास्तव में द्वापर में नहीं, कलयुग के अंत में ही आते हैं। वो श्लोक है,
9वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 9, श्लोक नंबर 10। श्लोक है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। अर्थात मेरी अध्यक्षता द्वारा प्रकृति जड़ चेतन सहित पैदा करती है। इस कारण से जगत विपरीत गति में परिवर्तित होता है। यहाँ जो उल्लेख है, जगत विपरीत गति में परिवर्तित होता है, तो विपरीत गति में अर्थात इसमें हम थोड़ा सा इस बात को समझते हैं जो अभी हम टॉपिक समझ रहे थे। ये बात भक्ति मार्ग में बताई जाती है कि भगवान द्वापर युग में आए, तो भगवान का कर्तव्य, तो अभी जो श्लोक हमने देखे उसमें ये बात बताई कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं स्वयं इस सृष्टि पर आता हूँ। तो धर्म की ग्लानि खत्म करने, अधर्म को नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, जिसे ही इस 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में उल्लेखित है, जगत विपरीत गति में परिवर्तित होता है। विपरीत गति अर्थात क्या? तो जैसे कि इसके पहले भी एक श्लोक में उल्लेख हमने देखा, कल्पादो और कल्पक्षय। तो कल्प अर्थात ही सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, 4 युगों का मिलकर के एक कल्प होता है। तो कल्प का अंत, इसमें कलयुग के अंत में वास्तव में कल्प का अंत कहा जाता है। लेकिन ये जो बात गलतफहमी के रूप में फैली हुई है कि द्वापर में भगवान आए और महाभारत युद्ध कराया, तो इसमें सोचने की बात है। जैसे कि शास्त्रों में भी 4 युगों को माना जाता है और 4 युगों में जो ये सृष्टि चक्र का सूचक है, 4 युग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, जो स्वस्तिक की निशानी के रूप में इस सृष्टि चक्र से कनेक्शन वाला ये स्वस्तिक की निशानी, जो भक्ति मार्ग में तो शुभ चिन्ह के रूप में माना जाता है, लेकिन वो शुभ क्यों है, कैसे है, इस बात को नहीं जानते। वास्तव में सृष्टि चक्र के चित्र से जुड़ा हुआ यह स्वस्तिक का चिन्ह, जब इसके रहस्य को अर्थात सृष्टि चक्र के रहस्य को हम समझेंगे, तब ये स्वस्तिक शुभ होगा। और इसी में ही भगवान आकर के इसका रहस्य अभी बता रहे हैं कि सतयुग से लेकर के त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, इस तरह से ये चक्र घूमते रहता है। अर्थात सतयुग से नीचे उतरते उतरते देवताएं ही जन्म मरण के चक्र में आते आते फिर द्वापर युग से मनुष्य बन जाते हैं। अर्थात ही ये अधोमुखी की तरफ सृष्टि उतरते रहती है। ऐसे समय में द्वापर युग में यदि भगवान आए होते, तो शास्त्रों में भी इस बात को माना जाता है कि द्वापर युग के बाद तो कलयुग आया। कलयुग के नाम से ही ये बात स्पष्ट है कि कलह क्लेश का युग। तो फिर भगवान यदि द्वापर युग में आए होते और एक जगत, जो इस 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में उल्लेख है, जगत विपरीत गति में परिवर्तित होता है, अर्थात जो सृष्टि नीचे गिर रही है, अधोमुखी है, तो विपरीत गति अर्थात ऊर्ध्वमुखी, उल्टी दिशा में ऊपर चढ़नी चाहिए। तो द्वापर युग के बाद कलयुग नहीं आता, सतयुग आना चाहिए। लेकिन सृष्टि चक्र का ये जो क्रम है, उस अनुसार तो द्वापर युग के बाद कलयुग आ रहा है। इसका मतलब शास्त्रों में ये बात गलत रीति से फैली हुई है। वास्तविकता तो अभी स्वयं भगवान इस बात को बता रहे हैं,
धर्म की ग्लानि होती है जब सब मूर्ता को प्राणी पहुंचते हैं। कलह क्लेश का युग कलयुग के अंत में अर्थात कल्प क्षय कल्प के अंत में भगवान इस सृष्टि पर आकर अभी का जो वर्तमान समय चल रहा है, जो ये स्थिति परिस्थितियां भौतिकता में पूरा समाज लिपटा हुआ है, ऐसे समय में इस अंधकार को दूर करने, जगत को अधोमुखी से परिवर्तित करके ऊर्ध्वमुखी में परिवर्तन करने, विपरीत गति देने के लिए भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। तो इस श्लोक से भगवान का एक कार्य स्पष्ट होता है, अर्थात कर्तव्य भी और साथ में समय भी। इसी तरह 13वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 16 है, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम् भूतभृतं च तद्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। इस श्लोक में इस बात का उल्लेख है, वह अविभाज्य है, प्राणियों में विभक्त हुआ सा रहता है और प्राणियों का भरण पोषण करता विष्णु है तथा संहार करता महारुद्र है और उत्पत्ति करता ब्रह्मा ज्ञातव्य है। इसमें भी भगवान के कर्तव्य का उल्लेख दिया हुआ है, जो कर्तव्य भी जो संहार करता और उत्पत्ति करता, ये जो भगवान का कर्तव्य स्थापना और विनाश का, तो वो कर्तव्य यहाँ स्पष्ट है। इसके अलावा 10वें अध्याय का 34वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 34 है, मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। इस श्लोक के भावार्थ में भगवान के कर्तव्य के लिए ये वाक्य है, सारे संसार का लोप करता अर्थात जिसे प्रलय करता कहा जाता है महामृत्यु हो, और भविष्यगत उद्गम। तो यहाँ पर भी सारे संसार का प्रलय या विनाश करता महामृत्यु हो, विनाश के समय ही सारे संसार में महामृत्यु होती है। तो विनाश अर्थात बिल्कुल जो प्रलय कहा है, तो प्रलय अर्थात पूरी तरह से लीन हो जाए ये सृष्टि, कुछ भी न बचे, ये भाव नहीं। तो पुरानी दुनिया, पुराने रीति रस्म रिवाज, पुराने धर्म, मत मतांतर, इसका विनाश। जो ऊपर उल्लेख हमने देखा, जगत विपरीत गति में परिवर्तित होता है, तो परिवर्तन के लिए ही यहाँ लोक या प्रलय, जिसे महामृत्यु विनाश कहा जाता है। और कल्पादो, ये भी हमने पहले श्लोक में उल्लेख देखा, कल्प का आदि करने के लिए, जिसके लिए इस श्लोक में उल्लेख आया भविष्यगत उद्गम, अर्थात भविष्य में उद्गम अर्थात शुरुआत, नए कल्प की शुरुआत करने के लिए ये जो सृष्टि का चक्र है, उससे विपरीत दिशा, ऊर्ध्वमुखी दिशा देने के लिए भगवान स्वयं इस सृष्टि पर आकर के अभी अपने कर्तव्य का परिचय भी दे रहे हैं और उस कर्तव्य को कर भी रहे हैं। तो आज गीता के भगवान इस टॉपिक में हमने इन बातों को समझा। पहले तो भगवान का धाम अर्थात निवास स्थान, उनके परिचय में ये बात भी जरूरी है कि वो रहते कहाँ है। तो परम धाम, जिसे ही अव्यक्त धाम कहा है, जो भौतिकता से परे है, उसका उल्लेख भी हमने गीता के श्लोकों में देखा। और इसके अलावा और एक बात देखी हमने, जो कि भगवान का धाम के अलावा
भगवान इस सृष्टि पर आते कब है और कैसे। तो भगवान का कार्यकाल के लिए हमने श्लोक देखा, और उसके अलावा भगवान का कर्तव्य, उसके लिए भी हमने श्लोक देखे कि वो श्लोकों के आधार से भगवान का कर्तव्य किस तरह से स्पष्ट होता है। और अभी आगे है रिवीजन। तीन लोक के चित्र में पिछले हफ्ते हमने सतयुग त्रेतायुग रूपी स्वर्ग के बारे में समझा, कितने जन्म होते हैं, किस तरह से कलाएं होती है, किसका राज्य होता है, ये सब बातों के लिए हमने समझा। और आज के क्लास में हम समझते हैं सतयुग त्रेतायुग के बाद जो अगला युग है, द्वापर युग। एक बार इस बात को दोहराना चाहते हैं। इस सृष्टि चक्र को हम इसलिए समझ रहे हैं, टॉपिक यहाँ से शुरू हुआ था, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मनुष्य मनुष्य रूप में ही जन्म लेता है। तो फिर मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इस बात का गायन कैसे हुआ, वो कौन सा जन्म है। उस जन्म को ढूंढने के लिए ही हमें सृष्टि चक्र के सारे रहस्यों को जानना जरूरी है कि मनुष्य आत्माएं मनुष्य रूप में ही जन्म लेती है, तो किस तरह से इस काल चक्र या समय चक्र में उनका जन्म मरण का चक्र चलता है, क्या अवस्थाएं होती है। तो आज के क्लास में है रिवीजन में द्वापर युग। द्वापर युग के लिए जैसे त्रेता युग से नीचे उतरती है मनुष्य आत्माएं, तो द्वापर युग प्रारंभ हुआ। इसमें द्वापर युग में जैसे सतयुग में सतो प्रधान अवस्था, त्रेता युग में सतो सामान्य अवस्था, द्वापर युग में रजोगुनी अवस्था की शुरुआत होती है। अब रजोगुण अर्थात क्या। रजोगुण अर्थात देह भान में आकर के सतयुग त्रेता युग में हम देवात्माएं थे, आत्म अभिमानी, जिसे देही अभिमानी स्थिति कहा जाता है। तो उस कारण सुखी थे, संपन्न थे, शांत जीवन था, प्रकृति के द्वारा सब कुछ मिल रहा था, मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने के लिए बंधी हुई है। तो उतरते उतरते द्वापर युग में पहुंचे तो देहभान आया हम देवात्माओं में, और देहभान में आकर के नीचे गिरे तो मनुष्य बने और विकारी और दुखी बन जाते हैं। और जब ऐसे विकारी और दुखी बन जाते हैं तो फिर भगवान को बुलाना शुरू करते हैं। सतयुग त्रेता युग में तो बहुत आराम से थे, वहां सुख था, तो इसीलिए भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यहाँ पर नीचे गिरे तो फिर दुखी होने के कारण ही भगवान को बुलाते हैं। अब ये जो देहभान आया, अर्थात ही रजोगुण के कारण ही देहभान आता है, तो इसी के बारे में ही अर्जुन ने भगवान से इस बात को पूछा। रजोगुण अर्थात ही देहभान, और इसके लिए ही भगवत गीता में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 36 है। अर्जुन ने इस बात को पूछा है, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिश्चनपि वाष्णेय बलादीव नियोजितः।
तो इसमें इस बात को अर्जुन ने पूछा कि इच्छा न होते हुए भी बलपूर्वक ये पुरुष किसकी प्रेरणा से पाप करता है। तो भगवान ने इसके लिए अगले श्लोक में ही श्लोक नंबर 37 में उल्लेख दिया है। ये बताया जवाब, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धेन मिह वैरिणम। तो इसमें इस बात का उल्लेख है कि रजोगुण से पैदा यह काम विकार, यह क्रोध बहुत भोगी है, बड़ा पापी है। तो इस संसार में इसको वैरी समझ। इस बात के लिए ही जैसे हम समझ रहे थे कि ये सृष्टि चक्र का चित्र तो मनुष्य सृष्टि के रहस्य को नहीं बता पाते, भगवान स्वयं आकर के जब इन रहस्यों को अभी वर्तमान समय में स्पष्ट कर रहे हैं, तो उसी में ही जो भगवान स्वयं सन्मुख इस बात को जब समझाते हैं, तो वो VCD में इस बात का उल्लेख है 2187 VCD नंबर 2187 में 5 विकारों में से मुखिया बताया है, कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भवः। रजोगुण से उत्पन्न होता है एक काम विकार, सात्विकता से उत्पन्न नहीं होता। कर्मेंद्रिया रजोगुण वाली है, और रजोगुण कहाँ से आता है, इसका फाउंडेशन कब पड़ता है, द्वापर युग से। तो द्वापर युग से रजोगुण की शुरुआत हुई। आगे है अब रजोगुण के कारण मनुष्यों के जीवन में जो परिवर्तन होता है, तो उस संबंधित भी भगवत गीता में श्लोक आए हुए। देहभान बढ़ा तो नीचे गिरे, जैसे काम क्रोध की शुरुआत हुई तो साथ में और भी विकारों की शुरुआत होती है, और उसके कारण मनुष्य कर्मों में बंध जाते हैं और साथ में ही दुखों में भी बंध जाते हैं, अनेक विकारों से ग्रसित हो जाते हैं। तो वो कैसे शुरुआत होती है, इसी के लिए ही भगवत गीता का उल्लेख हम देखते हैं, जो गीता में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। 14वें अध्याय का 7वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 7 है, रजो रागात्मकम विद्धि कृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। अर्थात अनुराग रूप रजोगुण को लोभ आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान, वह आत्मा को कर्मों से लगाव बढ़ने से अच्छी तरह बांधता है। तो यहाँ पर जब इस तरह से मनुष्यों को कर्मों से बांधता है, अर्थात ही कर्मों को प्रधानता देना शुरू हो गया। जैसे सतयुग त्रेता युग में प्रकृति ही सब चीजें मुहैया करा रही थी, लेकिन देहभान आया, मनुष्य जब प्रकृति के अधीन हो गया, 5 तत्वों के, अपने देहभान के, आत्मिक स्थिति को धीरे धीरे भूलने लगते हैं, तो देह के लिए कर्म करने पड़ते हैं, और ऐसे कर्मों में जब बंध गए तो फिर अनेक विकार आरंभ हो जाते हैं, जैसे लालसा, अशांति। इसका उल्लेख ही 14वें अध्याय के 12वें अध्याय 14 का श्लोक नंबर 12 है। श्लोक है, लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणा अशमः स्पृहा रजसे तानि जायन्ते विरुद्धे भरतर्षभ। अर्थात रजोगुण के विशेष बढ़ने पर
कर्मों में लोभ की प्रवृत्ति का आरंभ, लालसा, अशांति, ये सब पैदा होते हैं। और इसी बात के लिए भगवान ने भी इस बात को स्पष्ट किया है। इसका भी उल्लेख है VCD नंबर 2187, VCD नंबर 2187। दुनिया में हर बात के लिए, हर काम के लिए शुरुआत करने वाला कोई एक तो निमित्त होता है ना। तो काम विकार का निमित्त कौन हुआ? अरे, देहभान। ये ठीक बात है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकारों के मूल में देहभान है। और जब ये देहभान आया तो 5 विकारों की शुरुआत हुई, और उसके साथ ही लालसा, अशांति आदि सब पैदा होते हैं। इस तरह से गीता में भी उल्लेख है। और जब ये 5 विकारों की निर्मित हुई तो कलाएं कम हो गई। सतयुग में 16 कलाएं, त्रेता युग में जन्म लेते लेते 2 कला कम हुई तो त्रेता की 14 कलाएं थी। और द्वापर युग में सतयुग से आधी कलाएं हो जाती है, क्योंकि 2500 वर्ष की सृष्टि बीत चुकी है। तो 8 कलाएं द्वापर युग में रहती है। और लगभग आयु उस समय होती है 60 वर्ष। जैसे सतयुग में लगभग आयु 150 वर्ष, त्रेता में लगभग 100, इसी तरह से यहाँ 60 वर्ष की आयु। और द्वापर युग में होते हैं 21 जन्म। और जैसे कि कर्मों में बंध गए, सतयुग में देवताएं थे, त्रेता युग में क्षत्रिय, और द्वापर युग में वैश्य वर्ण हो जाता है। अब आगे देखते हैं द्वापर युग में और क्या स्थिति होती है जब इस तरह नीचे उतरे हैं। तो आगे है, अब जैसे विकारों के कारण नीचे गिरे हुए हैं तो फिर दुखी हुए, अशांत हुए, तो यही देवात्माएं जो अपन को हिंदू कहलाती है, और फिर सबसे पहले तो शिवलिंग की उपासना करना शुरू किया, और उसके बाद फिर अन्य देवताओं की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। अब धीरे धीरे नीचे गिरे, देहभान आया, तो धीरे धीरे आत्मा की बैटरी कम होने लगी, आत्मा की रोशनी कम होने लगी, और साथ में ही अज्ञानता आने लगी, कलाएं कम हो गई। तो वो धीरे धीरे जो उनका नीचे उतरना है उस कारण दुखी बनते हैं। और ऐसे दुखी जब बनते हैं, इतने दुखी नहीं कि भगवान को आना पड़े सृष्टि पर, लेकिन उस तुलना में, देवात्माओं की तुलना में तो नीचे उतरे हैं। तो इसीलिए उस समय उस सृष्टि को थमाने के लिए और कोई ऐसी शक्तिशाली आत्माएं हैं जो धर्म पिताएं कहलाई जाती है, वो इस सृष्टि पर अपने क्षमता अनुसार सृष्टि को थमाने के कार्य के लिए इस धरती पर उतरती है। लेकिन वो पूरे सफल नहीं हो पाते। जैसे कि ये सृष्टि रूपी मकान है, हमने पहले भी इस बात को समझा, जो 4 अवस्थाओं से सृष्टि प्रसारित होती है। तो ये सृष्टि रूपी मकान जो कहीं कहीं कमजोर हो रहा है, लीकेज होने जैसी स्थिति होने लगती है, तो उसकी धर्म पिताओं ने आकर के मरम्मत की। जैसे कि द्वापर युग की शुरू शुरू में ही 2500 वर्ष पहले इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। उन्होंने अपने यथासंभव प्रयास किया, लेकिन वैसे परिवर्तन नहीं कर पाए सृष्टि का, तो फिर नीचे उतरे। तो आगे महात्मा बुद्ध आए उनके 250 वर्ष के बाद। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, अहिंसा परम धर्म का नारा लगाया। फिर भी सृष्टि में जैसे थमना चाहिए वो नहीं हो पाया। तो उनके 250 वर्ष के बाद फिर ईसा मसीह के द्वारा
ईसाई धर्म की स्थापना होती है। इस तरह से दूसरे दूसरे धर्म आए तो वो धर्म स्थापन हुए। अलग 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 धर्म पिताओं से तो मत मतांतर भी बढ़ने लगे। तो अब देखते हैं कि ये जो सृष्टि की हालत है उसे क्या कहा जाता है। आगे है, सतयुग त्रेतायुग में देवताएं अद्वैतवादी होते हैं और दैत्य देवताएं अद्वैतवादी। तो द्वापर से दो पुर बन गए, दो मतें हो गई, तो दैत्य द्वैतवादी। इस बात का उल्लेख भी भगवान ने जहाँ ये बातें समझा रहे हैं अभी, तो उसका उल्लेख है वीसीडी नंबर 1766, वीसीडी नंबर 1766। दो दो मतें, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो धर्म, दो दो कुल, दो दो मतें। तो द्वैतवाद के कारण वहां दुख पैदा होता है। तो दुख पैदा होने का मूल कारण क्या हुआ? मूल कारण क्या हुआ? द्वैतवाद, दो मतें। तो दो मतें अर्थात ही इस कारण से ही दुखों की शुरुआत हो जाती है, जहां बढ़ जाती है दुनिया। इसी तरह से ये जो द्वापर युग की आयु है वो किस तरह से कम हुई उसके बारे में भी भगवान ने बताया है। वीसीडी नंबर 216, वीसीडी नंबर 216। मैंने सतयुग में तुम्हें 150-200 साल जीना सिखाया था। वो आयु जन्म लेते लेते त्रेता में घट करके 125 साल रह गई। द्वापर में आते आते द्वापर में आते एवरेज एज अर्थात लगभग आयु 60-70 साल रह गई और कलयुग में आकर के अब औसत आयु 25-30 साल रह गई। इसी तरह से ये जो धर्म पिताओं के कारण सृष्टि की जो हालत होती है उसके बारे में भी भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया है। वीसीडी नंबर 14, वीसीडी नंबर 14 है। जब हमारी सतयुग की पूरी होगी तब भक्ति शुरू होगी। सतयुग और त्रेता की प्रारब्ध पूरी होगी तब भक्ति शुरू होगी। फिर द्वापर को रावण राज्य कहा जाता है। नाम क्या रख दिया पुर का? द्वापुर। तो आपुर एक गया, एक का राज्य गया। किसका आया? दो दो धर्म, दो दो धर्म पिताए हो गए। एक तो सनातन धर्म की स्थापन करने वाला बाप, द्वापर के आदि में उसकी भी मान्यता है। दूसरा कौन सा आया? इस्लाम धर्म, इब्राहिम आ जाता है, द्वैत शुरू हो जाता है। दो धर्म, दो राज्य, दो भाषाएं, दो मत, दो कुल स्थापन हो जाते हैं। तो अपने को देवता धर्मवाद भूल जाते हैं। तो द्वापर के शुरुआत में शिवलिंग की उपासना करते थे, धीरे धीरे देवताओं को मानने लगे और फिर धीरे धीरे धर्म पिताएं आए तो और भी अनेक जगह, दो दो जगह पे सब कुछ बढ़ जाता है और अपने को जो स्वधर्म था देवताओं का उसे भूल गए। तो इस तरह से ये द्वापर युग की ऐसी हालत हो गई। आगे है, तो ऐसी जो स्थिति होती है इस कारण से ये द्वापर युग ही नर्क कहलाता है। और वो क्यों नर्क कहलाया, क्या हालत है, उसे हम अगले हफ्ते की रिवीजन में समझेंगे कि और किस तरह से कलयुग भी द्वापर युग से नीचे गिरा
और कैसी कलाएं कम होकर के कलाहीन बन जाता है मनुष्य। तो आज के इस रिवीजन के टॉपिक में हमने इन बातों को समझा। द्वापर युग अर्थात दो पुरुष, दो मतें, रजोगुण अर्थात देहभान, और इस तरह से जब नीचे गिरते हैं तो वैश्य वर्ण कहलाते हैं। धंधा धोरी करने में, नौकरी चाकरी करने में ये मनुष्य आत्माएं कर्मों के बंधन में आ जाती है, क्योंकि प्रकृति के अधीन हो गए तो दुखी हो जाते हैं। भक्ति की शुरुआत करते हैं, फिर भी दुनिया थम नहीं पाती तो धर्म पिता आकर मरम्मत करते हैं, लेकिन अनेक धर्म स्थापन होने के कारण और ही मतभेद बढ़ जाता है। इस तरह से ये तीन लोक के चित्र की अर्थात सृष्टि चक्र की रिवीजन हो गई। और कल के टेस्ट के हिसाब से गीता का भगवान का ये टॉपिक, भगवान का घर और कर्तव्य, उससे संबंधित श्लोक, और तीन लोक के इस सृष्टि चक्र के चित्र में द्वापर युग का वर्णन। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।